ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम स्कंद 16वां अध्याय। राजा चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार चित्रकेतु को समझाकर नारद जी राजा के मरे हुए पुत्र को मंत्र से जीवित कर उसके मुख से उसकी आत्मकथा कहलवाकर राज्य परिवार का शोक दूर करा दिया। उसने कहा, जीवन स्वतंत्र है, जीवन शरीर जड़ है, न इसका कोई मित्र है न शत्रु है, यह द्वितीय और बुद्धि का साक्षी रूप है। ऐसी ज्ञान की बातें कहकर फिर वह अदृश्य हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजपुत्र का जीव यह कहकर चला गया तब उसके कुटुंबियों ने आश्चर्यचकित होकर उसके प्रेम की श्रृंखला को त्याग दिया और उसका मृतक शरीर उठाकर अग्नि संस्कार कर दिया। यह सब कृत्य हो जाने पर जिन रानियों ने उस बालक को विष देकर मार डाला था, उन्हें अपने उस कुकृत्य का स्मरण कर बड़ा दुख हुआ और वे बाल हत्या के पाप स्मरण कर शोभाहीन हो गई। राजा चित्रकेतु को भी ज्ञान हो गया कि जिससे वह पुत्र शोक को त्याग कर भगवान के चरणों में लीन हो गया। फिर यमुना के किनारे नारद जी के बताए मंत्र का जप कर केवल 7 रानियों में ही वह विद्याधरों के राज्य को प्राप्त हो गया। रानियों ने भी ब्राह्मणों का उपदेश ले प्रायश्चित कर द्वारा यमुना के तट पर बैठकर बाल हत्या का पाप धोया। फिर तो कुछ ही दिनों में पश्चात राजा चित्रकेतु का मन ऐसा शुद्ध हो गया कि जैसे शेष जी पास किए जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। वह पूज्यों के भी पूज्य शेष जी के चरण कमलों के निकट जा पहुँचे। शेष जी के दर्शन होते ही चित्रकेतु ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर अनंत भगवान ने उससे कहा, हे राजन, यह भगवान नारद जी की कृपा है जिससे प्रभाव से तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। उससे उन्होंने जो ज्ञान तुमको दिया है वह सत्य है। विचार कर देखो तो तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह सारा स्थूल और सूक्ष्म रूप संसार में ही हूँ। मैं ही अंतर्यामी रूप से सबको जगा रहा हूँ। मेरे ही द्वारा संसार प्रकाशित हो रहा है। शब्द ब्रह्म और ब्रह्मबंध ये दोनों मेरे पास सदैव वर्तमान रहने वाले मेरे ही रूप हैं। यदि जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो वह आत्मज्ञान से पृथक हो जाता है और उसे आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए तो केवल निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, जिसमें फलों की इच्छा त्याग कर कर्म किए जाते हैं। 17वां अध्याय। राजा चित्रकेतु को पार्वती का शाप तथा उनका वृतासुर होकर उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शेष भगवान से बहुत कुछ ज्ञानोपदेश पाकर चित्रकेतु ने पूर्ण भक्ति आ गई। तब वह अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने लगा। भगवान विष्णु जी ने उसे एक विमान भी दे दिया जिस पर बैठकर वह सर्वत्र जाता और भगवान नाम का प्रचार करता। लाखों वर्षों तक वह इसी प्रकार अनेकों लोगों को प्रस्तुत करने वाली विद्याधारियों के साथ मेरु पर्वत पर कंदराओं और उत्तमोत्तम स्थानों पर विचरता रहा और बड़े बड़े सिद्ध मुनि चारण उनका यशोगान किया करते थे। एक विषय वह चित्रकेतु अपने विमान पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर पड़ी कि जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उसके बीच में जटाजूटधारी भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह देख चित्रकेतु अपने विमान से वहां रोककर उतर गया और शिव जी के पास जाकर हंसता हुआ बोला, धन्य है हे शिव जी, आप जैसे महापुरुष को ऐसी निर्लज्जता शोभा नहीं देती जो एक साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। क्या आप जैसे व्रतधारी को सभा में स्त्री का इस प्रकार ग्रहण करना उचित है? क्या जटा धारण और ऐसी कठिन तपस्या के समय भी, जबकि ब्रह्मवादियों की सभा लगी हुई है, ऐसे क्षण में भी आप स्त्री का त्याग नहीं कर सकते हैं? ऐसा कहकर वह राशि चित्रकेतु बड़े जोर जोर से हंसने लगा। शिव जी मुस्कुरा रह गए और न शिव जी कुछ बोले और न किसी अन्य ने ही कुछ कहा। तब पार्वती जी ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुष्ट, क्या अब इस लोक में शासन और दंड का काज तेरे ही हाथ में सौंपा गया है? जो तू क्षत्रिय धर्मा ऋषियों और ब्रह्मादियों के पढ़कर ज्ञानियों की ओर ध्यान देकर संसार में पूज्य परम मंगलमय धर्ममूर्ति शिव जी को उपदेश देने आया है। अरे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है। तुझे अब दंड मिलना चाहिए। अरे मूर्ख, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू महापाप से भरी हुई असुर योनि में प्राप्त होगे और फिर बड़ों की बुराई न करे। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किया और उसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठकर वहां से चला गया।
तब भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा, देखा तुमने विष्णु जी के भक्त का धैर्य और साहस। नारायण के भक्तों को किसी का भय नहीं होता, उनके लिए स्वर्ग मोक्ष दोनों ही एक समान है। नारायण विष्णु की लीला अपरंपार है, ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान पाते। उनके प्रिय अप्रिय अपना पराया कुछ नहीं, वे सबके अंतर्यामी और सबके प्यारे हैं। यह महाभाग राज श्री चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है और इसी से मैंने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि ऐसे भक्त के किसी का भी आचरण में आश्चर्य में नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शिव जी ने के ऐसा कहने पर पार्वती जी का संदेह जाता रहा और उनकी बुद्धि शांत हो गई। चित्रकेतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो चाहता तो पार्वती जी को शाप के बदले उन्हें भी शापित करता, किंतु साधुता का वह अर्थ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने पार्वती जी को शाप को शिरोधार्य कर दिया। वहीं चित्रकेतु अब त्वष्टा के दक्षिणाग्नि के हवन किया और उससे दानव योनि वाला वृत्रासुर होकर उत्पन्न हुआ, जिसकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है। हे परीक्षित, यह महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर सदापूर्वक मौन धारण करके विष्णु जी का स्मरण करता है और इस इतिहास को पढ़ता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। 18वां अध्याय, दिति के गर्भ से 49 मारुत गुणों का जन्म और सृष्टि क्रम वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको कश्यप जी के उन पुत्रों का वर्णन करता हूँ जो दिति से उत्पन्न हुए। इसी वंश में परम भक्त प्रहलाद और बलि उत्पन्न हुए थे, किंतु दिति ने सबसे पहले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिन्हें दैत्य और दानव श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करते थे। उनके नाम हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यपु की स्त्री कयाधु थी, जो दानव दंभ की कन्या थी और बड़ी जितेंद्रिय थी। उसके 4 पुत्रों को जन्म दिया था, संहलाद, अनुहलाद, अहलाद और प्रहलाद। एक कन्या भी थी जिसका नाम सिंहिका हुआ था, जिन्होंने पुत्र राहु को अमृत पीते देख विष्णु जी ने उसके सर को काट दिया था। सहलाद की स्त्री कृति थी, जिसने पंचजन नामक पुत्र को जन्म दिया था। हलाद की स्त्री धवनी थी, इसने बतापी और इलवल नाम 2 पुत्रों का जन्म दिया था। अनुहलाद की स्त्री का नाम सुरमी था, जिसने वाक्सल और महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन ने अपनी रानी से बलि नामक पुत्र को जन्म दिया। बलि की स्त्री का नाम असना था, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। उसने वाण नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था, वह शिव जी का बड़ा भक्त था। तदंतर दिति ने 49 मारुत गणों को उत्पन्न किया। उनको कोई संतान नहीं हुई, इससे उन्हें देवता बनकर इंद्र ने अपनी ओर मिला लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह देवता क्यों नहीं बना लिए गए? असुर मूल से उत्पन्न हुए मारुतगण देवता क्यों नहीं बना लिए गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, एक समय जब इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई की थी, तब इंद्र ने दिति के पुत्रों को मार डाला था। इस पर दिति ने तप द्वारा संतान उत्पन्न कर इंद्र को मरवा डालना चाहा और उस भाव को हृदय में छिपाए हुए वह अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा करने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि पापी इंद्र का नाश करके ही सुखपूर्वक सोऊंगी। उसने अपनी सेवाओं से कश्यप जी को अपने बस में कर लिया। विद्वान होकर भी कश्यप जी अपनी चतुर स्त्री के द्वारा वश कर लिए गए। उनका ज्ञान शून्य हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? दिति ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने मेरे सब पुत्रों को मार डाला है, अतः आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो खंड ब्रह्मचारी हो और उसे कोई मार न सके। यह सुन कश्यप जी बड़ी चिंता और दुख में हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह तो बड़े संकट का विषय उपस्थित हो गया। हाँ, आज मैं स्त्री रूपी माया के द्वारा ठगा गया। इंद्रियों को तृप्त करने का यही फल है। अब मैं अवश्य ही नरक में जाऊंगा। स्त्री का क्या दोष है? वह तो अपने अनुकूल आचरण को करेगी ही। यह मुझे तो अपने को देखना चाहिए था। हाँ, मुझे अधिकार है जो मैंने अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझा और उसके वचन कानों उसको मुझे अमृत के समान लगते थे। उसका हृदय छुरे की धार के समान है। जो वह करना चाहती है वह कौन जान सकता है? इस प्रकार सब कुछ कश्यप जी ने कहा और कुछ सोच समझकर यह और अपने को धिक्कारते हुए दिति से बोले, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष का कठिन व्रत करना होगा।
इससे निश्चय ही तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु व्रत के दिनों में कोई असावधानी न करना, नहीं तो वह इंद्र का साथी हो जाएगा, खा जाएगा। दिति बोली, महाराज तब ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए जिससे व्रत बिगड़ने न पावे। मुझे अपना अभिष्ट सिद्ध करना ही है, मुझे जैसा आप कहोगे वैसा ही आचरण करूंगी। कश्यप जी बोले, हिंसा न करना, किसी को कटु वचन न कहना, असत्य न बोलना, नखों और रोमों को न काटना, किसी हड्डी आदि अशुभ वस्तु को न छूना, जल में बैठकर न नहाना, किसी पर प्रेम न करना, दुष्ट मनुष्यों से न बोलना, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहनना, पहनी हुई माला न पहनना, जूठा भगवती का प्रसाद नैवेद्य, मांस मिला हुआ, रजवती स्त्री का देखा हुआ भोजन न करना, अंजुली से पानी न पीना, जूठे मुंह बालों को खुले हुए आभूषण रहित बोलते हुए नंगे शरीर बाहर कहीं न जाना, बिना हाथ पैर धोए अपवित्र पैरों के भीगे रहने पर उत्तर सिर करके पश्चिम सिर करके दूसरे के छुए हुए नंगे शरीर और संध्या के समय कभी न सोना, नित्य पतिव्रता रहकर मांगलिक वस्तुओं को धारण करना और भोजन करने से पहले गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन करना, सुहागिनों का आदर सत्कार और पूजन करना और उन्हें नैवेद्य और आभूषण देना, सदैव अपने पति का पूजन करके उनकी स्तुति करना और उसे अपने गर्भ में स्थित जान वैसा ही ध्यान करना। यदि तुम 1 वर्ष तक यह पुंसवन व्रत का धारण करोगी और इससे कुछ अंतर न पड़ेगा तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हे राजन, तब वहाँ ऐसा नियम पालन करूंगी। यह कहकर वह परम धैर्य धारणी दिति ने कश्यप जी का ध्यान कर व्रत का आरंभ किया। यह उसका समाचार इंद्र को मिला तो वह घबराए। दिति उनकी मौसी लगती थी। वे सेवा की बहाने दिति के पास आए और कुछ समय के लिए वे वहाँ रह गए। तब किस प्रकार उन्हें व्रत में भंग पड़े वह इंद्र इसका उपाय सोचने लगे। होनहार सब पर बलि होती है। एक दिन व्रत से थकी हुई दिति जूठे मुंह संध्या के समय सोई। इंद्र को दूषण खोजते ही थे उन्हें अवसर मिल गया। वे अपने योग बल से दिति के गर्भ में पहुंच उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तब गर्भ रोने लगा। तब उन्होंने कहा, रो मत। फिर उन 7 के भी उन्होंने प्रत्येक 7 टुकड़े कर दिए। तब उन टुकड़ों के हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, इंद्र हमें क्यों मारते हो? हम तो तुम्हारे भाई मारुत हैं। इंद्र ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा डरो मत। अब दिति के गर्भ से वैसे ही नहीं मारा जैसे भगवान की कृपा से रक्षित अश्वत्थामा ने अस्त्र से आप नहीं मरे थे। दिति ने कुछ ही कम 1 वर्ष तक इस व्रत को किया था, जिससे भगवान उसके गर्भ में के रक्षक हो गए थे। तब से ये 49 मारुतगण, एक इंद्र, ये 50 देवता कहे जाने लगे। पश्चात इंद्र ने उन सबको यज्ञ में भाग दिया। एक दिन दिति ने इंद्र से कहा, हे बेटा, मैंने तो एक पुत्र के लिए व्रत किया था, ये 49 कैसे हो गए? इंद्र ने कहा, हे माता, क्षमा कीजिएगा। उस दिन जब आप जूठे मुंह सो गई थी तब मैं आपके गर्भ में प्रवेश कर गया और आपका ये स्वर्ण के समान एक सुंदर गर्भ था। इसे काट कर मैंने 49 टुकड़े कर दिए, परंतु आपका व्रत 1 वर्ष तक चलता रहा, जिससे आपका गर्भ नष्ट नहीं हुआ और ये सब मेरे भाई बन गए। हे माता, आप इस दुर्जनता के लिए क्षमा कीजिए। यह सब भगवान की आराधना एवं उनके नित्य पालन करने का फल है। हे परीक्षित, यह जो तुमने मारुत के जन्म और उनके असुर योनि में जाने का कारण पूछा था, यह मैंने कहा। अब कहो आगे क्या कहूँ। 29वां अध्याय और 6ठा स्कंद का अंतिम अध्याय। पुंसवस व्रत विधान। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, अब तो इस पुंसवत व्रत कहें, इसका विधान क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की परिवा के दिन स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करे। प्रातः उठकर मारुतों का जन्म की कथा सुने, फिर शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन कर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र आभूषणों को पहनकर लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करे और जब तक भगवान का पूजन न कर सके तब तक कुछ खाए पिए नहीं। पूजा करके यह कहे कि हे भगवान, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है,
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं। आप बड़े बड़े ऐश्वर्यों के स्वामी और अणिमा आदि सभी सिद्धियों के संपन्न हैं। आपके कर्म और गुणों की महिमा अपार है। आप सर्वार्थमान हैं। हे विष्णु पत्नी, हे महामाए, हे महापुरुषों के लक्षण से संपन्न, हे लोकों की माता लक्ष्मी जी, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हुए। हे ओंकार धुते, समस्त विभूतियों एवं ऐश्वर्यों के स्वामी, हे परम तपस्वी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, आपके चरणों में यह पूजा की सामग्री अर्पण करती हूँ। इस प्रकार नित्य अर्घ, पाग्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, भूषण, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, गंध, नैवेद्य आदि सामग्री लेकर भगवान की पूजन करें। फिर ओम नमो भगवते महापुरुषाय नमः विभूति तपने स्वाहा, इस मंत्र से नैवेद्य की 12 आहुतियां अग्निदेव को समर्पण करें। पश्चात विष्णु और लक्ष्मी जी का दंडवत कर यह वांतु आदि मंत्रों से 10 बार पढ़कर यह स्तुति करें कि हे लक्ष्मी भगवान, आप ही दोनों व्यक्ति समस्त संसार में व्याप्त है और आप ही संसार के मुख्य कारण हैं। हे परम यशस्वी, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। वरदायक, आप मुझे भक्ति देवें, संतान का सुख देवें। इस प्रकार स्तुति कर पूजन की सामग्री विसर्जित करें और नित्य इस प्रकार नम्रता पूर्वक आचमन कर देकर फिर पूजा करें। पूजा करते हुए 12 महीने व्यतीत करें और कार्तिक के अंतिम दिन उपवास करें। प्रातः होते ही स्नान कर पूर्व के समान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। फिर पति द्वारा दूध में पकाए हुए चावल और घृत से अग्नि में 12 बार हवन करें। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेवें। पश्चात भोजन करने जाएं। फिर बांधवों सहित आचार्य को आगे करके मौन होकर शेष चुरु पत्नी को देवें। वह चुरु उत्तम संतान और सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत को सावधि करने से पुरुष और स्त्री के सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई कन्या इस व्रत को धारण करती है तो समस्त श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त सुंदर पति को प्राप्त करती है। यदि यह विधवा करती है तो निष्पाप होकर उत्तम गति पाती है। जिस स्त्री का पुत्र मर जाता है वह करे तो उसका पुत्र जीवित हो रहता है और वह बड़ी भाग्यशाली हो जाती है। पुरुष को सब सामग्री प्राप्त होती है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और यजमानों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। होम के अंत में पढ़ने से विष्णु जी प्रसन्न होकर उनको सभी मनोरथ प्रदान करते हैं। इस प्रकार 6वां स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।